दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंजंक्शन कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। ठीक, जैसा कि मैं आज आप लोगों को थोड़ा से बताने वाला हूँ दूरी और विस्थापन। ध्यान देना, दूरी और यहाँ पे अपना हो जाएगा विस्थापन। ठीक, ध्यान देना बच्चे, दूरी और विस्थापन। ठीक ना, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी बोले तो आ जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक, तो सिंपल वे में देखेंगे दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और उसके बाद इन दोनों में हम देखेंगे इनका सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, मतलब समानता क्या है और इसमें क्या क्या भिन्नता हो सकती है। तो पहले जो दूरी होती है तो ये बोला जाता है कि किसी पार्टिकल द्वारा चले गए कुल पथ की जो लंबाई होती है उसको हम दूरी बोल देते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, उसको ये बोला जाता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये तो है डिफिनीशन के आधार पे हम दूरी और विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे जो दूरी होती है, ध्यान देना, दूरी ये पथ की लंबाई होती है, पथ की लंबाई। अब सवाल है कैसे पथ की लंबाई? ऐसे पथ की लंबाई जिस पर पार्टिकल चलता है, जिस पर कोई वस्तु चलती है, उस पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो विस्थापन में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ से पार्टिकल चलता है, जहाँ से वस्तुएं चलती है और जहाँ पे जाकर रुकती हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। ध्यान देना, न्यूनतम दूरी। अब किनके किनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये हो जाएगा एक प्रारंभिक बिंदु और एक हो जाएगा अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। बात स्पष्ट है। अब सवाल है कि प्रारंभिक बिंदु क्या होती है, जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करे, यानी ऐसा बिंदु जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करे, क्या करे, चलना प्रारंभ करे, उस बिंदु को हम बोल देंगे प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु क्या होता है, जहाँ पे वस्तु रुके, स्टॉप हो जाए, चलना बंद कर दे, यानी अंतिम बिंदु जहाँ पे वस्तु क्या हो जाए, वस्तु स्टॉप हो जाए। स्टॉप बोले तो रुक जाए, सिंपल सी बात है, जहाँ पे जाकर वस्तु क्या करे, रुक जाए, उस बिंदु को हम बोल देंगे अंतिम बिंदु। ठीक है, तो फिर से समझेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे विस्थापन। ठीक, एक तो बात हो गई। दूसरी बात देखेंगे, ये जो दूरी होता है ये वास्तविक पाथ होता है। ध्यान देना, एक ऐसा पाथ होता है, वास्तविक पाथ होता है, वास्तविक पथ होता है। ठीक है, जबकि ये जो विस्थापन है ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, यानी वास्तविक पथ भी होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, काल्पनिक भी होता है। बात स्पष्ट है ना। अब सवाल है कि वास्तविक पाथ किसे कहेंगे, यानी जिस पर वस्तु चलती है उस पाथ को हम बोलते हैं वास्तविक पाथ, और जिस पाथ पर वस्तु नहीं चलती है उसको हम बोल देंगे आभासी पाथ या काल्पनिक पाथ या इमेजिनरी पाथ बोल देंगे। ठीक, ये तो था। तीसरा बच्चे डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे जो होता है, तीसरा डिफरेंस, तो ये जो दूरी होती है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी बोले तो अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है। और ये जो होता है अपना विस्थापन, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बोले तो सदिश राशि होती है। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि जो अपनी दूरी है वो सदिश राशि होती है, नहीं, दूरी जो होती है अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। ठीक, ये तो हो गया। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान देना, जो दूरी होती है ये कहा जाता है कि शून्य लिया जाता, ये कहा जाता है कि धनात्मक लिया जाता है हमेशा। ध्यान देना, कंडीशन क्या है, जो दूरी है ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। ठीक है, और एक कंडीशन और बनती है कि दूरी शून्य भी हो सकती है। अब सवाल है कि शून्य कब होगी,
सवाल है कि दूरी शून्य कब होगी? दूरी शून्य उस केस में होगी जब हमारी वस्तु, जो चलने वाली वस्तु, वो चले ही नहीं, विस्थापन करे ही नहीं, गति करे ही नहीं। उस केस में जो दूरी है वो क्या होगी? शून्य होगी। और बाकी और केसेस में जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि यहाँ पे विस्थापन, ध्यान देना, ये जो विस्थापन है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है, यानी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। ठीक है। अब ये जो शून्य होता है ये भी दो केस में होगा। पहला जो केस है, हो सकता है कि वस्तु विरामावस्था में हो। किस में हो? विरामावस्था में हो, यानी रेस्ट पे हो। उस केस में भी बच्चे विस्थापन जो होगा शून्य होगा। और एक और कंडीशन बनती है जिसमें विस्थापन शून्य होता है, वो कौन सा केस है? इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है दोनों एक ही हो जाएं। ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है दोनों कैसे पॉइंट हो जाए? एक ही बिंदु हो जाए। मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु हो जाए। मतलब मान ले रहा हूँ कि ये जो वस्तु है यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है। जब ये चलना प्रारंभ करेगी तो ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, और ये चलते चलते पता चला कि यहीं पे आकर रुक गई तो अंतिम बिंदु भी हो गया। यानी यहाँ से चली थी प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पे आकर रुक रही है वो अंतिम बिंदु कहलाएगी, लेकिन दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो गया। तो इस केस में भी जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक, क्या होगा? शून्य होगा। ये समझ में आ गया होगा कि दूरी धनात्मक होगी और जो विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ दूरी शून्य भी होती है। कब होती है? जब वस्तु रेस्ट पे हो। और यहाँ पे मैं ये बता दिया कि विस्थापन कब शून्य होता है। विस्थापन दो केस में शून्य होता है। एक केस में वस्तु विरामावस्था में हो और दूसरे में वस्तु क्या हो? जहाँ से चली हो वहीं पर आकर रुक जाए। उस केस में जो विस्थापन है वो क्या होगा? शून्य के इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। वो चीज़ क्या है? ध्यान देना, ये जो दूरी है या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से क्या होती है? बड़ी होती है। ध्यान देना, बहुत खतरनाक बात है। जो दूरी है या तो विस्थापन के बराबर होगी या तो विस्थापन से क्या होगी? हमेशा बड़ी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, ये जो विस्थापन होता है, ये जो विस्थापन है या तो दूरी के बराबर या दूरी से क्या होता है? छोटा होता है। यानी एक तरह से रिलेशन समझा जाए, मिल जाएगा। ठीक है। तो खास करके यही दोनों रिलेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से दे दिया जाएगा कि पूछा जाएगा दूरी और विस्थापन है, इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य है। तो इस बेस पे आपको क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। तो मैं इस पर एक बेस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग करेंगे। ठीक है। सवाल ये है कि बच्चे लिखेंगे दूरी और विस्थापन में से कौन सा सही है। देखो, दूरी व विस्थापन में से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है। पहला क्या है? दूरी ग्रेटर विस्थापन, क्या ये हो सकता है? दूसरा, दूरी बराबर विस्थापन, क्या ये हो सकता है? तीसरा, दूरी ग्रेटर यार इक्वल टू विस्थापन, ये हो सकता है। या चौथा जो है, दूरी और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू विस्थापन। इसमें से आपको सही का चयन करना है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बटन जो है उसको दबा दें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। ओके।